4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हम तो ये सुनते आए थे कि शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम का शिकार हो गए और देश के तमाम नौजवानों को एक ऐसा लेसन देकर चले गए। 1907 में पैदा हुए, 1931 के अंदर फांसी पर झूल गए कि जिन्होंने बताया कि देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था साहब कि शहीद भगत सिंह को लेकर भी गोदी मीडिया विपक्ष के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा चलाएगी तो ये काम करेगी। स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। देश का बड़ा चैनल कहा जाने वाला शहीद भगत सिंह का पोता पैदा कर बैठा। शादी नहीं की थी उन्होंने। तो मैंने फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए गूगल किया, मैंने हो सकता है शादी कर ली हो। हमारी जानकारी में तो यही था कि नौजवानी का आलम था, देश के लिए चले गए थे। लेकिन पता ये चला कि कह यूँ रहे थे कि मेरी शादी तो दरअसल मौत से हुई है। आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ों के माध्यम से अगर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, ये मेरी शादी होगी। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या किया, उनका एक पोता निकाल कर ले आई और केजरीवाल पर आरोप लगा दिया कि शहीद भगत सिंह की जो फ़ोटो पीछे लगाते हैं केजरीवाल, उनकी वाइफ भी आजकल बयान दे रही हैं, उससे उनके पोते बड़े आहत हैं। अब ये बताइए, एक आम समझ है आम आदमी की कि शहीद भगत सिंह की शादी ही नहीं हुई। हाँ, एक किस्सा ज़रूर है, वो मुझे याद आता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर देखिए। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है कि भगत सिंह किन स्लैम्स आप पोर्ट्रेट यादविंदर सिंह गिरानसन। एंकर कहती है शुरुआत में ही, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकता चूँकि गोदी मीडिया का। देखिए क्या कह रही है, ग्रैंड सन ऑफ भगत सिंह। मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि इतना पोर्शन तो लगा ही दे कि ग्रैंड सन ऑफ भगत सिंह का मतलब क्या। The grandson of Bhagat Singh, Yadvinder Sandhu, is now joining us. और फिर कहा कि देखिए केजरीवाल ये जो भगत सिंह की तब एक ज़माने से इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल किसी प्रकोप का शिकार हुए या अपनी ही किसी गलती की वजह से जेल गए, बात अलग है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं को इतना विभत्स रूप इन फ्रंट ऑफ द मासेस देश के लोगों के सामने रख देना चाहते हैं कि उन्होंने अगर कोई काम भी किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल्ली के बारे में मेरे एक दोस्त बता रहे हैं मुझे, कहीं मालवीय नगर में कोई हॉस्पिटल है। मुझसे बोले वो कि सर अगर वहाँ आप भूले से चले गए और आपकी शुगर और आपका बीपी कुछ अप एंड डाउन है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे इन द सेंस आपको वहीं लिटा लेंगे और जब तक वो तमाम चेकअप करके एक बड़ा पैनल इकट्ठे हो करके उस पर मशवरा ना करें कि ये इसका बीपी कम क्यों हुआ, शूट क्यों कर रहा है, शुगर कम क्यों हो गई है, और पैनल, और अगर वाकई वो ज़रूरत अगर भर्ती की है तो छोड़ते नहीं 5-6 दिन तक, और उसके बाद 1 महीने की भी दवाई। ये तमाम प्रक्रियाएं जितनी मैंने आपको बताई, 5-6 डॉक्टर का पैनल या 3-4 का पैनल मशवरा करता है आपकी उस तमाम रिपोर्ट्स के बारे में, और आपसे सिर्फ 3-4 सवाल करते हैं, सारी रिपोर्ट करा लेते हैं। ये तमाम खर्च मालूम है क्या है? प्राइवेट अस्पतालों के डाकों में अगर चले गए आप तो आपके जेवर बिक जाएंगे घर में, अगर पत्नी के पास हैं, वहाँ बिल्कुल फ्री। केजरीवाल का ये काम। आप बताइए, आप और मैं इंसान हैं, देश में करोड़ों लोग रहने वाले इंसान हैं, क्या हमारा और आपका वास्ता बीमारी से नहीं पड़ता? बीमारी से डर थोड़ी ना लगता है साहब। अरे बीमारी के खर्चे से मर जाते हैं जनाब। डॉक्टर के अस्पताल का तसव्वुर आते ही दम निकल जाता है। एक फिल्म ही आई थी सलमान खान की, को बेवफाई से डर लगता है, वफा से डर लगता है बोलते हैं, ऐसे ही बीमारी से डर नहीं लगता, डॉक्टर से डर लगता। इन डॉक्टरों का नेक्सस तोड़ने का काम अगर हुआ तो दिल्ली के अंदर वो जेल में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर में उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, जो उसने अच्छा काम किया है। शराब घोटाले में है तो भुगतेंगे। लेकिन मैं तो बताना चाहता हूँ, आप 75 साल इंक्लूडिंग कांग्रेस ऑल्सो, आप ये काम नहीं कर पाए। अशोक गहलोत ने जब 25 लाख रुपए का बीमा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत दिया तो मुझे लगा ये कि ये क्या क्रांतिकारी कदम है साहब। लेकिन देखने की बात है कि इन प्रोपेगेंडे की वजह से राजस्थान के लोग समझ नहीं पाए। 2-2.5 महीने में सुनने में आया कि थोड़ा पछता रहे हैं। ये हिंदुत्व की राजनीति, ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति आपको और मुझे कहीं छोड़ेगी नहीं। आप ये मत सोचिए कि राशिद ज़हीर खबर सुना रहा है तो ये मोदी जी के खिलाफ ही बोलेगा। देखिए, सिस्टम से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
हमने पंजाब के बारे में भी, ममता बनर्जी के बारे में भी, केजरीवाल के बारे में भी, या जो भी गवर्नमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट रही हैं, उनसे जो भी है सवाल हमने पूछे हैं, हमारा काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परसेप्शन है। देश का बड़ा मीडिया, अंग्रेजी चैनल जब भगत सिंह का पोता पैदा करके टीवी पे बता रहा कि देखिए साहब ये भी परेशान है, बड़े आहत हैं, केजरीवाल शहीद भगत सिंह की फ़ोटो कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए आ जाइए, लंबा बयान हो गया मेरा। देखिए आपको खबर 2-3 दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये पंजाब केसरी से मैंने निकाली, 2022 की खबर है। भगत सिंह के बर्थडे पर बनाया, छापा इन्होंने कि माँ कहती है भक्ता शादी कर ले। भगत सिंह बोलते मेरी दुल्हन बनने का हक सिर्फ मेरी मौत को है। बताइए, शादी हुई नहीं है, पोता पैदा कर दिया इन लोगों ने। दूसरी खबर देख लीजिए, जनसत्ता की है कि जब शादी के डर से कानपुर भाग गए थे भगत सिंह, दबाव नहीं डालने के वादे पर वापस लौटे घर। ये तमाम चीज़ें एक साहब लिखते हैं कि शहीद आज़म भगत सिंह ने शादी नहीं की, लेकिन गोदी मीडिया की इस दलाल एंकर ने उनका पोता पैदा कर दिया। नाम है युद्धविंदर सिंह। वाह मोदी वाह, लगता है पे डिग्री में नशा मिलाकर खिला रहे हो। वो इतने शब्द हैं, मेरे नहीं है खैर, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो प्रोपेगेंडा है, मैं फिर इनके विकीपीडिया पे गया तो 1907 में इनका जन्म हुआ और 1931 में ही फांसी के फंदे पर झूल गए। हाँ, एक बार ये ज़रूर है कि एक दुर्गा भाभी करके इनकी बीवी बनी थी कुछ देर के लिए, इनके दोस्त की वाइफ थी। जब अंग्रेज़ों से बचते बचाते जाना था तो वो वाइफ बन गई थी ट्रेन में कुछ देर के लिए। वो भी काफ़ी बताया जाता फ्रीडम फाइटर्स थी, उनके अंदर भी आग थी, दुर्गा भाभी के नाम से उनको मशहूर है वो। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि गोदी मीडिया जब इस प्रकार का परपंच आपके सामने करेगी, ईमानदारी से बताइए केजरीवाल की पर्सनैलिटी धूमिल तो होगी। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप वोट मत दीजिए, आप किसी नेता की ज़मीन उखाड़ दीजिए। आपके सामने तो ये बताया जाता कि ये जो बाहर से पढ़कर आने वाला आदमी है, डिग्री याफ्ता, ये पप्पू है, और जो यहाँ का महानुभाव है जिसकी डिग्री पे तमाम प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, वो दार्शनिक है, वो आइंस्टीन है। उसने विश्व गुरु बना दिया दुनिया में भारत को। कितनी बातें बताऊं मैं आपको। कंगना रनौत की खबर देख रहा था मैं, मतलब आप सोचिए तो सही, ये तो इनके हीरो हैं, ये हीरो हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को तो प्रधानमंत्री पहला बता रही है वो, और बोल ये रही थी अभी एक इंटरव्यू में, एक वो भी एंकर क्या थी, नविका कुमार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जर्नलिज्म में जब आए थे तो सोचकर ये आए थे कि यार क्या पेशा है, वाह। लेकिन अब पता चला दलालों की मंडी है, कहीं बताते हुए शर्म भी आती है। अब बताइए, भगत सिंह के बारे में ये बात करके ना तो भगत सिंह के परिवार को कोई फ़ायदा नुकसान, लेकिन केजरीवाल के परिवार को बदनाम करने का अंग्रेज़ी चैनल और आज तक दुनिया का, हिंदुस्तान का बड़ा चैनल बताता अपने आप को, ये आलम कर रखा है साहब। अब केजरीवाल को कर दीजिए बदनाम कि देखिए ये गलत इस्तेमाल कर रहा है भगत सिंह का नाम। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।